इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बने? हाँ जी, आज का टॉपिक हमने ये लिया है क्योंकि कई स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि आफ्टर 12th क्या करें, तो आज हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लाए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स जो डिज़ाइनिंग की फील्ड में रुचि रखते हैं या उन्हें इंटरेस्ट होता है नई-नई चीज़ें सोचने, समझने, इमेजिन करने की किसी-किसी में बहुत ज़्यादा कला होती है। इस तरह की क्रिएटिविटी अगर आप में है तो आप भी इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर कोर्स जो होता है ये एक तरह से कला को बढ़ावा देने का कोर्स है और साथ ही आप इसमें एक बहुत ही बेहतरीन करियर भी बना सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि 12th के बाद क्या करें, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं होता कि इंटीरियर डिज़ाइनर कोर्स 12th के बाद आपके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग एक सुनहरा फ्यूचर प्रदान करता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ ताकि आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक बेहतरीन करियर आप बना सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन में डिज़ाइनर का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है किसी भी बिल्डिंग, शॉप, मकान, दुकान या कैफ़े, ऐसे कोई भी जो जगह होती हैं उन्हें खूबसूरत लुक देना, उन्हें डिज़ाइन करना। जैसा कि आप जब भी कहीं जाते होंगे तो आप देखते हैं कोई रेस्टोरेंट कुछ यूनिक ही डिज़ाइन में है या कोई होटल बहुत ही आकर्षक लग रहा है या कोई रिश्तेदार किसी के घर आप गए तो आप देखेंगे कि उनका घर कुछ अलग ही तरह के फर्नीचर या खूबसूरत डिज़ाइन में बनाया हुआ है। तो ये सब इंटीरियर डिज़ाइनर का कमाल होता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक बहुत ही आकर्षक और काफ़ी पॉपुलर फील्ड है। इस फील्ड में डेकोरेशन का काम हमारे क्लाइंट्स की इच्छाओं के अनुसार किया जाता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कोर्स वर्टिकल बहुत है, स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। इंटीरियर डेकोरेशन कोर्स स्टूडेंट्स में उनके द्वारा चुने गए कोर्स में दक्षता प्रदान करने का काम करता है। कोर्स का डिज़ाइन ऐसे किया गया होता है कि कोर्स स्टडी के साथ-साथ कम्युनिकेशन, रिकल्स, स्पोकन इंग्लिश, डिज़ाइनिंग स्किल की भी बहुत जानकारी प्रदान की जाती है। तो ये मान के चलिए कि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंटीरियर डिज़ाइनर का जो कोर्स होता है वो 1 साल से 3 साल तक का होता है। हर इंस्टीट्यूट की अपनी-अपनी कोर्स सिलेबस होता है, लेकिन इंटीरियर डिज़ाइन के अंतर्गत मुख्य टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स होते हैं, वो कुछ इस टाइप से होते हैं: डिज़ाइन स्किल, आर्ट एंड ग्राफिक्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर एंड ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर थ्योरी आदि। इनमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं तो ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम समझते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आप ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये आप कैसे देखें। तो इंटीरियर डिज़ाइन में एडमिशन लेने के लिए 10+2 यानी कि 12th किया होना चाहिए और साथ ही मान के चलिए इस कोर्स में ये महत्वपूर्ण नहीं रखता कि आप किस स्ट्रीम में अपना 12th कर रहे हैं। ज़्यादातर कभी-कभी कुछ होता है ना सब्जेक्ट सिलेक्शन, लाइक आपने कॉमर्स से किया है या साइंस से किया है, तो इट डज़न्ट मैटर। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है और मिनिमम आपके 40 टू 50% भी मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। समटाइम होता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद या पीजी करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी स्किल्स क्या हैं, तो भी कोई देर नहीं हुई है। स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद भी इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में डिप्लोमा, डिग्री दोनों तरह के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना कोर्स कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता है। डिप्लोमा कोर्सेज़ 1 साल से लेकर 3 साल तक के बीच में होते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही टाइप के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो एक ओपन फील्ड है ये, मतलब यहाँ पर बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
स्किल्स जो यहाँ रिक्वायरमेंट होती है वो है एक बेहतर इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए एजुकेशनल स्किल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, जैसे कि मार्केट की समझ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग माइंड होना चाहिए, ड्राइंग्स जो होती हैं ड्राइंग आर्ट स्किल्स ये अच्छे होने चाहिए। इसके साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये फील्ड काफ़ी लेविश फील्ड है। यहाँ पर जो काम करते हैं उनका लुक, उनका स्टाइल, वो सब मैटर करता है, क्योंकि आप एक डिज़ाइन से रिलेटेड फील्ड में आ रहे हैं और आपकी खुद की पर्सनालिटी का भी एक डिज़ाइन होता है जो कि काफ़ी क्रिएटिव और एलिगेंट होना चाहिए। हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटीरियर डिज़ाइनर कोर्स में बहुत सारे वर्टिकल होते हैं। इंस्टीट्यूट्स कोर्स वर्टिकल के रिगार्डिंग फ़ीस डिमांड करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुत ही डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिस्टेंस लर्निंग की भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जैसे फाइन आर्ट्स, स्पेशल डिज़ाइनिंग, इंटीरियर आर्किटेक्चर इत्यादि। सो जाहिर सी बात है कि डिफरेंट कोर्स के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट फ़ीस होगी। इसके अलावा कोर्स के टाइप्स पर भी इसका फ़ीस डिपेंड करता है। जैसे अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या सर्टिफिकेशन ले रहे हैं या डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो इन सभी के लिए अलग अलग फ़ीस रहती है। और यानी कि 1 साल की अवधि में, यानी कि मान के चलिए अगर 1 साल की फ़ीस की बात करें तो एवरेज इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स की फ़ीस 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पर। और वहीं ग्रेजुएशन डिग्री के लेवल के कोर्सेज़ की फ़ीस की अगर बात करें तो ईयरली 35,000 से लेकर 2.5 लाख के आसपास तक की जो फ़ीस है वो हो सकती है। फ़ीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज है जहाँ से आप कोर्स को कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन देम। ऑप्शंस बता देती हूँ, लाइक बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है, ये एक डिग्री कोर्स हो गया। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन होता है, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन, डिप्लोमा in interior design and architecture, certificate in interior design, certificate in interior design and decoration, fine arts in interior design, 3D design, creative technique in interior design, interior design skills, design and craft in interior decoration, special design interiors, bachelor of science in interior design, प्रोफेशन इंटीरियर डिज़ाइन स्किल्स ईटीसी। यानी कि देखिए कि कितने सारे ऑप्शन निकल कर आते हैं जब आप इंटीरियर के लिए सिलेक्शन करने जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, थोड़ा सा इसमें समझ के आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोर्स में जाना है। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि इनमें सिलेबस क्या क्या हो सकते हैं। मान के चलिए कि कलर थ्योरी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कलर्स का मेन रोल होता है जब हम इंटीरियर्स में काम करते हैं। कोई भी डिज़ाइन को जो फाइनल लुक मिलता है वो उनके कलर्स के कारण ही मिलता है। सेकेंड हो गया आर्ट्स एंड ग्राफिक्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन थ्योरी, डिज़ाइन प्रैक्टिस, ड्राइंग, communication skill, model making, furniture design, material purchase, environmental design, environmental studies, cost estimation, design technology, materials and finishes। तो ये हो गए सब्जेक्ट्स। अब बात करें अगर करियर की संभावनाओं की तो बहुत वास्ट फील्ड है, इतनी वास्ट है कि आपके पास करियर में बहुत सारे ऑप्शन निकल के आते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या कुछ जानकारी या आपके कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट में बताइए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और कभी भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं या मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट मी फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।